देश में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों से विवाद की खबरें भी सामने आई हैं। कहीं ईद की नमाज के बाद झंडे लहराए गए तो कहीं फायरिंग हुई और वहीं पुलिस और नमाजियों के बीच भी तीखी झड़प देखने को मिली है। आखिर इन घटनाओं की असली वजह क्या है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर हालात बेकाबू हो गए? सबसे पहले सहारनपुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों को फिलिस्तीन का झंडा फहराते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी भी बांध रखी थी, जिसे वक्फ बिल के विरोध से जोड़ा जा रहा है। जैसे ही ये मामला सामने आया, प्रशासन अलर्ट हो गया। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दी गई और जिलाधिकारी मनीष बंसल व एएसपी रोहित सिंह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरा बवाल हुआ मेरठ में, जहां सिवाल खास इलाके में ईद की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी। दो मुस्लिम गुटों के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट और फायरिंग तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि झगड़े में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जैसे ही मामला बढ़ा, पुलिस को दंगा नियंत्रण बल बुलाना पड़ा। हालांकि अब तक किसी पक्ष ने कोई आधिकारिक शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई है। इसी के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ईद की नमाज के दौरान विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कुछ छात्राओं ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और उनके समर्थन में नारेबाजी की। साथ ही ईद की नमाज में फिलिस्तीन के लिए विशेष दुआएं भी मांगी। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों ही सतर्क हो गए। वहीं मुरादाबाद और हापुड़ से भी मामला सामने आया है कि मुरादाबाद में पुलिस ने अनाउंसमेंट कर नमाजियों से जल्दी आने की अपील की, लेकिन इसी को लेकर टकराव हो गया। वहीं हापुड़ में पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर नमाजियों और सुरक्षा बलों के बीच भी बहस हो गई है। सवाल ये है कि ईद जैसे त्योहार पर इस तरह के विवाद क्यों हो रहे हैं? क्या ये किसी बड़े एजेंडा का हिस्सा है या फिर प्रशासन की नाकामी? क्या इन घटनाओं का कोई राजनीतिक एंगल भी है? फिलिस्तीन का झंडा लहराने के पीछे क्या मकसद था? क्या इस तरह के प्रदर्शन ईद के मौके पर किए जाने चाहिए? और मेरठ में हुई फायरिंग के पीछे कौन जिम्मेदार है? ये सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं और इनके जवाब मिलना जरूरी है। प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करेगा और आने वाले चुनावों पर क्या कोई असर पड़ेगा, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या इस तरह के प्रदर्शन ईद के मौके पर सही है या फिर नहीं? धन्यवाद।